हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट में आए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज के लेक्चर का वो क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन बताना है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल डी आई अपॉन डी टी। तो कैसे निकालोगे? देखो, यहां पर ई क्या है? पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल यानी ई को वी लिख सकते हो। ठीक है, तो ई क्या है? एक्चुअली ई इज ईएमएफ। ईएमएफ इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज पोटेंशियल। तो V इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। इंडक्टेंस का चाहिए तो L इक्वल्स टू V इंटू डी टी अपॉन डी आई। ठीक है, स्मॉल वैल्यूज हो या बड़ी हो, हमें सिर्फ वैल्यू की डायमेंशन चाहिए होती है। तो V इंटू टी अपॉन आई। ठीक है, अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं। तो V का यानी कि वोल्टेज का क्या होता है फॉर्मूला? V इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज हो गया। डायमेंशन निकालते हैं। वर्क की क्या होती है? mL2t-2 अपॉन Q क्या होता है? AT। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां पर mL2t-2 अपॉन AT। ठीक है, अब आते हैं ऊपर क्या है? T। तो T इज ऑलरेडी अ बेसिक टर्म इन द डायमेंशन। नीचे है I। ठीक है, I की जगह पर क्या हो जाएगा? A। ये हो जाएगा A। T से ये T कैंसिल हो जाएगा। और क्या कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या आएगी? डायमेंशन आएगी mL2t-2 और A⁻²। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा है? mL2t-2, ये ऑप्शन है आपका। A नहीं है, B भी नहीं है, C mL2t-2 A-2। तो C जो ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का। ठीक है, तो टॉर्क का तो बेसिक सा है, सिंपल है, पता है हमें। टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? R क्रॉस F। ठीक है, R क्या होता है यहाँ पर? रेडियस। रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ। तो ये होगा L। और यहाँ पर क्या होगा? फोर्स। फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हो जाएगा m, एक्सेलरेशन हो जाएगा L t-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा m L2t-2। तो ये आएगा टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। देख लो ऑप्शन कौन सा है? mL2t-2। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दे रखा है सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी रिपीट हो चुका है, पिछले लेक्चर में भी आया था, तो ये दोबारा से आया है। तो पहले कभी किसी और सन में आया था, ये इस बार 1988 वाला क्वेश्चन है, तब भी आया था। तो दोबारा से रिपीट कर दिया गया है बुक्स में। पर हमें पता है क्या है, सिंपल है। RC का आपको बताना है। यहाँ पर CR दे दिया है, पिछले क्वेश्चन में RC दिया था, तो CR का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर C क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस फॉर्मूले में आता है? I इक्वल्स टू C dB अपॉन dt। तो यहाँ से C निकाल लो, ये हो जाएगा I इंटू टी अपॉन V। ठीक है, अब बात करते हैं R। R का क्या फॉर्मूला है? R इक्वल्स टू क्या हो जाता है? V अपॉन I। ठीक है, तो CR लिख देते हैं। CR क्या हो जाएगा? C की जगह पर I इंटू टी अपॉन V, और R की जगह पर हो जाएगा V अपॉन I। तो V से V कैंसिल, I से I, तो ये बचेगा यहाँ पर m⁻0 L⁻0 T। ये होगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RC या CR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले हम जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम का बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंपल मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू mv। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो एंगुलर हो जाती है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, या टॉर्क, तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है? R का मल्टीप्लाई हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, ठीक है। अब कैसे हो गया, चलो देखो सिंपल फॉर्मूले से चलते हैं, इससे निकालो तो पहले इससे डायमेंशन निकाल देते हैं। एम बी क्या एल टी माइनस वन और आर का एल, तो ये डायमेंशन आनी चाहिए एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है। चलो दूसरे फॉर्मूले से देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, आई इंटू ओमेगा, ठीक है। आई क्या होता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जनरल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा का क्या होता है 2πf, ठीक है। अब यहाँ पर 2π तो क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन में कोई काम नहीं है, ठीक है। ये क्या है m, और r क्या होता है रेडियस, तो l, l2, और f क्या होता है, f होता है t माइनस वन, यही होता है f क्या होता है f इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस वन, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर निकालना है तो ये भी निकल आएगा, यहाँ से कैसे निकल जाएगा, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं आई इंटू वी अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर से आर कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये आ जाता है एम वी आर, ठीक है। तो ये है आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, ठीक है। इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है, सबसे इजी तरीका है इससे निकालना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम हर जगह आपको फंसेगा कहीं ना कहीं, इतने सारे क्वेश्चन हुए हैं सब जगह कहीं ना कहीं ऑप्शन में एंगुलर मोमेंटम आता है, तो ये लंबा प्रोसेस ना करते हुए सीधे सीधे MVR याद रख लो और उससे आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 3 क्वांटिटीज दे रखी हैं, ठीक है। जो बेसिक क्वांटिटीज हैं वो यहाँ पर क्या है CG, और एक तीसरी क्वांटिटी है E स्क्वायर अपॉन 4πε0, ठीक है। इन 3 बेसिक क्वांटिटीज को माना गया है और बोला गया है कि इनका फॉर्मूला क्या होगा अगर ये सारे के सारे इक्वल टू लेंथ हैं, ठीक है। तो इक्वल टू लेंथ के लिए हम क्या जानते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है LHS और RHS ये हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि पूरी लेंथ जो है, जो आपका पूरा फॉर्मूला बन रहा है तीनों क्वांटिटीज से मिला के वो लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं CG, और ये आपका टर्म क्या है E स्क्वायर अपॉन 4πε0, ये सारे के सारे टर्म्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद इनकी पावर्स लगा दी जाती हैं, वो पावर्स क्या होती हैं A B C, ठीक है। तो यहाँ पर A B और C। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसके अंदर इसके डायमेंशंस को लिखते हैं। तो यहाँ पर C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी अब लाइट की हो चाहे किसी की भी हो, हमें डायमेंशन देखना है तो वेलोसिटी की डायमेंशन देखेंगे। तो यहाँ मैं सबकी डायमेंशन लिख देता हूँ। C की डायमेंशन क्या होगी LT-1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। G की डायमेंशन क्या होती है, तो G का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम फॉर्मूले से देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम सेम मास मान लें तो G क्या हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, पहले फोर्स की डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू LT-2 इंटू l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या आएगी m-1 L³ T-2, तो ये डायमेंशन आएगी G की, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई G की डायमेंशन, ये हो गई C की डायमेंशन, और अब चाहिए E स्क्वायर अपॉन 4πε0 की डायमेंशन। तो इसकी हम देख सकते हैं ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, यहाँ पर E क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इसको Q भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला बन रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है F इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q की जगह पर क्या है E स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या है E स्क्वायर 4πε0, तो R स्क्वायर इंटू F हो जाएगा।
तो ये किसके बराबर आ रहा है, एफ आर स्क्वायर के, ठीक है। ई स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ इक्वल टू आ रहा है 1/4 पाई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू है एफ आर स्क्वायर के। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल 3 टी माइनस 2। अब ये तो हमारे पास आ गए क्या, तीनों के डायमेंशन, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों के डायमेंशंस को हम रखते हैं इसके अंदर और फिर हम इक्वेट करा देते हैं ए बी सी की पावर्स को विद LHS, ठीक है। ये प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पर हम पहले इनको रखते हैं और देखते हैं क्या इक्वेशंस बनती हैं। ये बनेगा एल टी माइनस 1 पावर ए, जी की जगह पर बनेगा m माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2 बी, और इसकी जगह पर बनेगा m एल 3 टी माइनस 2 सी। अब क्या करते हैं, देखो l की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी a, यहाँ पर l की पावर क्या हो जाएगी 3b, m की पावर हो जाएगी माइनस b, t की पावर हो जाएगी माइनस 2b, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में सारी पावर्स जुड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम m की पावर्स देखते हैं। यहाँ कोई m की पावर है नहीं है, यहाँ पर क्या है -1, तो ये हो जाएगा माइनस b, और यहाँ पर क्या है c। तो इक्वेशंस को डायरेक्ट इक्वेट कराएं तो यहाँ पर देखा जाए ये क्या है m0 l और t0, यही तो है। इसको हम ये लिख सकते हैं, सिर्फ l है तो m की पावर 0 और t की पावर 0। पावर्स इक्वेट कराना है तो पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा m0 l t0, और यहाँ पर ये हो जाएगा m टू पावर माइनस b प्लस c। l की पावर्स देखते हैं, ये तो होगा m का पावर, l के पावर यहाँ पर होगा a, l टू पावर a, यहाँ पर प्लस 3b और यहाँ पर प्लस 3c, ठीक है। उसके बाद t की पावर यहाँ पर क्या है -a, यहाँ पर -2b और यहाँ पर -2c। ये तीन इक्वेशंस बनेंगी और इनको इक्वेट कराना है इधर की पावर्स के साथ, ठीक है। चलो कराते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, m की पावर्स को इक्वेट कराओगे, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ m की पावर इक्वेट कराएंगे तो क्या निकल के आएगा -b प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि b इक्वल्स टू c। ये पहली इक्वेशन निकलेगी, ठीक है। फिर इक्वेटिंग पावर्स ऑफ l, तो l से क्या निकलेगा 1 से इक्वेट होगी, तो a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल्स टू 1, एक ये इक्वेशन निकलेगी, ठीक है। और t की पावर्स को इक्वेट कराएंगे तो कौन सी इक्वेशन निकलेगी, -a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है कि a b c तीनों की पावर्स यानी कि इन तीनों की वैल्यूज आ जाए, ठीक है। चलो क्या कर सकते हैं, b इक्वल्स टू c है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या हम कट सकते हैं। देखो यहाँ देखा जाए तो a से a कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, b इक्वल्स टू c है तो यहाँ रख सकते हो, ये क्या हो जाएगा b ही रख देते हैं, चलिए b रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा b प्लस b इक्वल्स टू 1, यानी कि 2b इक्वल्स टू 1, तो b क्या आ जाएगा 1/2, और b इक्वल्स टू c है तो यानी c भी क्या हो जाएगा 1/2। तो ये दो पावर्स तो अपन को निकल गई, b क्या है 1/2, c क्या है 1/2, ठीक है। चलो और देखते हैं a की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन b और c की वैल्यूज को इसमें से कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हम a की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। चलो थोड़ा सा यहाँ से हटा के
आगे क्वेश्चन करते हैं। बी और सी की वैल्यू आ गई। हम इक्वेशन, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन 2, ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम। कैसे आएगी? ए प्लस 3/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 3/2 यानी कि 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3। तो ये आएगा माइनस का 2। और ए की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? बस इसके ऊपर पावर्स लगाने हैं और वो फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा, जिसके फॉर्मूले का जो टोटल रिजल्ट आएगा वो लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला लिख देते हैं। L इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला? C की पावर A यानी कि -2, तो C की पावर -2, फिर G की पावर 1/2 एंड C की पावर 1/2। दोनों की पावर 1/2 है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं G इंटू E² अपॉन 4πε0 की पावर 1/2। ठीक है, अगर इस टर्म में नहीं दे रखा है रिजल्ट तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/c² G इंटू E² अपॉन 4πε0 की पावर 1/2। आई होप आंसर इसी में से एक होगा, या तो ये या फिर ये। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर समझना है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि टोटल फॉर्मूला किन किन टर्म्स से बना है, उन टर्म्स का हम पहले तो डायमेंशन पता करेंगे। डायमेंशंस पे हम उसके ABC पावर्स लिखेंगे जो हमें नहीं पता, और RHS में LHS में वो किसके बराबर हैं वो क्वांटिटीज हम लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसकी पावर्स को हम इक्वेट कराएंगे और इक्वेशंस निकालेंगे और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। बड़ा था लेकिन इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और अच्छे नंबरों में आते हैं, तो इसे छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी पिछले सवाल की तरह ही 3 क्वांटिटीज दे रखी हैं। एक दे रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट, एक दे रखा है आपका c यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। और यहाँ पर भी बोला गया है कि ये जो फॉर्मूला बनाते हैं वो इक्वल टू लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बताना है? ये फॉर्मूला बताना है, और इसके बारे में बताने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर्स। तो वही मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर पहले दे रखा है आपको प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये सब जानते हैं क्या होता है? h। तो ये कहाँ से आता है? E इक्वल्स टू h न्यू से। तो h की वैल्यू क्या हो जाती है? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनल mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी का T-1। तो ये क्या फॉर्मूला आएगा? mL2T-1। ठीक है, तो ये तो आया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है? दूसरे नंबर पर दे रखा है g, आई थिंक, राइट? वैक्यूम c, स्पीड ऑफ लाइट, तो c, तो ये h आ गया। c के लिए क्या है? वेलोसिटी L-T-1, तो दूसरी नंबर की चीज ये आ गई। तीसरा g, तो g क्या होता है? F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r²। तो अगेन g इक्वल्स टू f r² अपॉन m²। तो ये क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन L-T-2 इंटू L² अपॉन m²। क्या आएगा? m-1 L3T-2। ठीक है, ये आई वैल्यू g की। h की, c की और g की तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं? LHS क्या है? L, RHS क्या है? h की पावर a, c की पावर b, और तीसरी चीज है g की पावर c। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज रख देते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला h का क्या है? mL2T-1, mL2T-1, ये फॉर्मूला a का हुआ यानी पावर a हुई। c का L-T-1, तो L-T-1 पावर क्या है? b। और तीसरे नंबर पर g का फॉर्मूला
m-1l3t-2c। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो पावर्स हैं उनको इसकी पावर्स के साथ इक्वेट करा देते हैं m, l और t के लिए। तो यहाँ पर m, l और t के लिए पावर्स क्या होंगी, m की पावर 0, l और t की पावर 0। इधर क्या है, m की पावर्स क्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पर m की पावर a, फिर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पर कोई पावर है m में नहीं है, यहाँ पर क्या है -c, तो -c, ये तो हो गया m। l की पावर यहाँ पर क्या आएगी 2a, तो l की पावर 2a, यहाँ पर l की पावर +b और यहाँ पर +3c। ठीक है, अब t की पावर यहाँ पर -a, यहाँ पर -b और यहाँ पर -2c। ये तीन पावर्स आई, तीनों को इक्वेट कराएंगे LHS की पावर्स के साथ। तो इक्वेट कराते हैं m के लिए, फॉर m क्या कंडीशन बनेगी, a - c = 0। तो ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, इससे क्या निकल के आ रहा है, a = c। ठीक, तो यानी अगर हम a निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा c भी। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है, फॉर l क्या बनेगा, 2a + b + 3c = 1। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन फॉर t ये क्या बन रही है, -a - b - -2c = 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करो और फिर हम इसमें वैल्यूज रख देंगे =c की, देखते हैं सॉल्व होती हैं क्या। ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कैंसिल हो सकता है, b कैंसिल हो सकता है। ठीक है, b कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा +c और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, a = क्या है c, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं दोनों की जगह पर कोई भी एक क्वांटिटी रख दो। तो a + c = 1 है, तो a + a = 1, तो a = क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स ये किसके है, c के। तो a और c दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1/2। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन से। तो मान लीजिए हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो ये पोर्शन में थोड़ा सा हटाने वाला हूँ, चाहे तो पॉज करके इसे नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ से b निकालते हैं, a - b - 2c = 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a - 2c, और यहाँ -a क्या है 1/2 या -2 × 1/2, तो ये कट जाएगा, ये आएगा -1/2 -1 यानी -3/2। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई -3/2। अब क्या करते हैं, a b c की वैल्यूज यहाँ रख देते हैं और हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। देखते हैं, h की पावर a, l = h की पावर a, h की पावर a यानी कि 1/2, c की पावर b यानी कि c की पावर -3/2 और g की पावर c यानी कि 1/2। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, √1/2 क्या होता है, √। ठीक है, Hg/c की पावर, ये माइनस का है तो नीचे चला जाएगा 3/2। ये कोई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, √Hg/c की पावर 3/2। ठीक, तो अगर आप यहाँ कोई गलती लिखने में नहीं करते हैं, कोई गलती लिखने में नहीं करेंगे पावर्स को ऐड करने में, तो फिर कोई गलती होगी भी नहीं, और यहाँ सिर्फ आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और ये जो भी फॉर्मूले में आने वाले हैं a b c की वैल्यूज वो यहाँ रख दी जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, पिछले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वांटिटीज बदल दी गई हैं, तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें आपको क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर जो वैल्यूज हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है किसकी,
यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है ईटा, रो एंड आर इनकी, ठीक है, और इसके ऊपर पावर्स हैं एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ आपको ये पूरा दे रखा है RHS साइड, और LHS पर क्या है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज बराबर है किसके, ये भी बताया गया है किसके बराबर है, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, ठीक है। डायमेंशन में वेलोसिटी कैसी भी हो, स्पीड ऑफ लाइट हो या कोई भी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी माने वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये किसके बराबर है, LT-1 के, ठीक है। तो ये दे रखा है। अब ये कौन कौन सी क्वांटिटीज है ये बताई गई हैं। ईटा क्या है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, रो क्या है, डेंसिटी, और आर क्या है, रेडियस। तो चलो इन तीनों की सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, डायमेंशंस। तो ईटा के लिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, F = 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ से 6 पाई तो क्या है, कांस्टेंट, तो डायमेंशन निकालने में उसका कोई रोल नहीं है, ये क्या हो जाएगा F/RV। तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन mLT-2 अपॉन r की जगह पर l और v की जगह पर वेलोसिटी यानी कि LT-1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, mL-1 t और ये हो जाएगा -1, mL-1 t-1, ठीक। अब बात करते हैं रो की। रो यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, L3, तो m/L3 ये हो जाएगा mL-3। तो ये हो जाएगा रो के लिए, ये हो जाएगा ईटा के लिए, और r तो लेंथ ही है तो L ही होगी। तो चलो यहाँ रख देते हैं वैल्यूज को। यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा, mL-1 t-1 और इसकी पावर x। रो की जगह पर mL-3 y और इसकी जगह पर L z, ठीक है। अब क्या करें, इनकी पावर्स को हम इकट्ठा लिख देते हैं। तो m की पावर यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ पर प्लस y, यहाँ पर m नहीं है तो ये हो गया m। l की पावर्स क्या हो जाएंगी, -x यहाँ पर -3y और प्लस z। t की पावर यहाँ पर t की पावर -x और बाकी दो में t नहीं है, ठीक है। बाकी दो में t नहीं है तो t की पावर सिर्फ -x रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, LT-1, तो m की जगह पर क्या मान लिया जाएगा, 0। इक्वेट कराते हैं फॉर m, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, x + y = 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, x = -y। चलो नेक्स्ट देखते हैं l की जगह पर क्या हो जाएगा, फॉर l -x -3y + z = 1, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन बनेगी फॉर t क्या बनेगी, -x = ये क्या है, -1। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 1। ये तो कंफर्म हो गया कि x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो y = -1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। अब आपको पता करना है सिर्फ z की वैल्यू, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर सकते हैं x और y को। तो यहाँ से देख लेते हैं, फॉर फाइंडिंग z -x -3y + z = 1, क्या हो जाएगा, -1 माइनस ये हो जाएगा 3 × -1 + z = 1। ये क्या हो जाएगा, -1 + 3 + z = 1। तो z क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या है, प्लस का 2 बचेगा, यहाँ से इधर आएगा तो -2 ये हो जाएगा -1। तो z की वैल्यू -1, 1 -1 और -1, ये आंसर जो जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, 1 -1 सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बाकी का ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट और रहेगा, एक पार्ट और रहेगा इसमें यूनिट एंड डायमेंशन में, जिसमें बाकी के रिमेनिंग 7-8 क्वेश्चन और रह गए हैं वो मैं करा दूंगा। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम कवर करने वाले हैं
33 ईयर्स के क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं और वो 2020 से शुरू होते हैं, ठीक है, 2020 टू 1988। चलिए बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।